अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा और मैं वेलकम करती हूँ अपने तमाम प्यारे प्यारे यूट्यूब मेंबर्स को और फैमिली मेंबर्स को अपने चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप मुहर्रम के इन दिनों में कमर्शियल तरीके से हलीम कैसे तैयार कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही इजी और स्टेप बाय स्टेप। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो और आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी और आप भी कमर्शियल तरीके से हलीम अपने घर में बनाएंगी। तो चलें शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। स्टेप वन में आपने दालें जो है वो रात को ही भिगो देनी है। मैंने भी दालें जो जितनी भी मैंने हलीम में डालनी थी मैंने रात को ही भिगो दी थी, लेकिन मैं आपको नहीं दिखा सकी क्लिप क्योंकि अंधेरा भी था, तो इसलिए वो क्लिप शूट नहीं हो सका। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ मैंने कौन कौन सी दालें भिगोई हैं। दाल मसूर मैंने 100 ग्राम ली थी, दाल माश सफ़ेद दाल से कहा जाता है वो भी 100 ग्राम लिया, और दाल मूंग वो भी मैंने 100 ग्राम ली, टोटा चावल 100 ग्राम लिया, दलिया 100 ग्राम लिया, बाजरा जो है वो मैंने 50 ग्राम लिया, दाल चना 200 ग्राम लिया। तो उनको हमने इसमें मैंने भिगो दी रात भर, तो ये भीगी हुई है रात भर। दूसरे प्याले में जो आपको नजर आ रहे हैं ये है गंदम मैंने ली थी 250 ग्राम, और इसको भी मैंने रात भर भिगोने के लिए छोड़ दी थी। इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब जो है वो सोडा डाल दिया था। ये आप देख सकते हैं दालें भीगी हुई आपको नज़र आ रही होंगी, बिल्कुल अच्छी तरह भीग गई हैं। तो अभी हम इनको कर लेंगे जी वॉश, दोनों को अच्छी तरह वॉश करना है ताकि कि जो गंदम के अंदर हमने जो सोडा डाला है वो भी निकल जाए। अच्छा, तमाम दालों को वॉश करना है। अब गंदम को मैं पहले गिला लूँगी क्योंकि गंदम जो है वो देर से गलती है। तो 1 जग पानी डाल के मैं पहले इसको गिला लूँगी कुकर में, और कुकर में सीटी चलने के 20 मिनट तक मैं इसको पकाऊँगी। ये आप देख सकते हैं सीटी चलने के 20 मिनट तक मैंने इसको पकाया तो गंदम जो है बिल्कुल गल चुकी है, लेकिन थोड़ी सी रह गई थी। तो जो थोड़ी सी रह गई थी वो मैं दीगर दालों के साथ जब इसको दोबारा कुकर में डालूंगी तो वो भी अच्छी तरह पक जाएंगी। अब जी बारी आ गई है तमाम दालों की जो मैंने आपको पहले बता दी थी। इन तमाम दालों को हम कुकर में डाल लेंगे, लेकिन एहतियात के साथ डालेंगे। और तमाम दालें जब मैं कुकर में डालूंगी इसको भी सीटी आने के 20 मिनट तक मैं पकाऊंगी, यानी कि फुल आंच में बनाऊंगी। और इस टाइम में 1 जग और पानी डालूंगी क्योंकि दालों ने पकना है तो उनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है। तो जब सीटी लगा लूँगी, सीटी की उस टाइम आंच तेज़ रखूँगी। आंच तेज़ रखने के बाद जब सीटी आवाज़ देगी तो उसके 20 मिनट तक मैं इसको दरमियानी आंच में पकाऊंगी। आप ये देख सकते हैं तमाम की तमाम दालें गंदम समेत जो है वो गल चुकी हैं अच्छी तरह। और अब जो है इनको हमने मिक्सर बनाना है, तो आप ग्राइंडर में भी मिक्सर कर सकते हैं इसका, और हैंड ग्राइंडर जो है उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन मैं दोनों में कर लूँगी ताकि कि टाइम जो है वो बचे। तो हाफ़ दालों को मैं इस तरह कर लूँगी और हाफ़ जो रह जाएंगी वो मैं ग्राइंडर में ही करके आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह मेरा एक स्टेप हो जाएगा कंप्लीट। स्टेप टू पे हमने मसाला बनाना है, इनकी गरम मसाला बनाना है जो हमें हलीम के लिए डालना है। तो ये जो 6 आपने बड़ी इलायचियाँ लेनी है वो आपने जिसमें आपने मसाला पीसना है उसमें डाल देना है, उस कंटेनर में डाल देना है। और 6 छोटी सब्ज़ इलायचियाँ लेके वो भी कंटेनर में डाल देना है। अब 1 खाने का जो बड़ा चम्मच है आपने ज़ीरे का 1 चम्मच एक डालना है, जो 1 होगा 1, एंड ये हो गया जी 2 ज़ीरे के चम्मच डाल दिए हैं। इसके बाद हमने काली मिर्चों लेनी है 1 और आधा चम्मच, यानी कि इतना आपने गरम मसाला बनाना है जो हलीम में डलेगा। जी बन गया जी मेरा गरम मसाला पाउडर जो हमने हलीम के लिए स्पेशल बनाया है। इसको अभी हम कर देंगे साइड पे और स्टेप 3 की तरफ चलेंगे। स्टेप 3 में आपने 4 बड़े साइज़ के प्याज लेने हैं और उनको चॉप कर लेना है जितना मैंने चॉप कर लें। और 1 लीटर ऑयल को हमने देगची में रख देना है तेज़ आंच पे गर्म होने के लिए। जब जो तेल है वो गर्म हो जाएगा, ऑयल गर्म हो जाएगा, तो उसमें हम जो कटे हुए स्लाइस किए हुए हमारे प्याज हैं वो हम इसमें फ्राई होने के लिए डाल देंगे और हम प्याज को फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, आपने ज़्यादा डार्क ब्राउन प्याज नहीं करने, सिर्फ थोड़े से ब्राउन प्याज करने हैं, क्योंकि जब हम प्याज़ों को फ्राई करने के बाद निकालेंगे तो ये इतनी शक्ल थोड़ी चेंज करेंगे। तो ये देखिए प्याज फ्राई हो गए हैं और ये अपने रंग चेंज करना शुरू कर देना है, इसलिए अपने लाइट ब्राउन में ही इसको निकाल लेना है। स्टेप 4 की बारी आई। तो स्टेप 4 में जो हमने 1 लीटर ऑयल लिया था जिसमें हमने प्याज फ्राई किए थे वो हमने कुकर में डाल लेना है। जी वही ऑयल डालना है, 1 लीटर ऑयल जो हमने प्याज फ्राई करते हुए लिया था। अभी हम कुकर में डाल दिया। अब इसमें हम खाने के बड़े चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 2
एंड 3 खाने के चम्मच हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को मैं 3 मिनट हल्की आंच में, क्योंकि ऑयल गर्म था तो हल्की आंच में ही फ्राई करूँगी, क्योंकि मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जलाना नहीं है, सिर्फ इसमें कच्चापन जो है वो ख़त्म करना है। अच्छा, ये जी है बकरे की रान, इसको मैं हड्डी समेत ही बनाऊँगी। अच्छा, आपको लग रहा है ये पका हुआ, ये पका हुआ नहीं, इसको मैंने अच्छी तरह साफ़ किया और थोड़ा सा इसमें जो महक ख़त्म करने के लिए, जो गोश्त की महक आती है ख़त्म करने के लिए इसको मैंने थोड़ा सा देगची में डाल के इसका वाटर जो है ना वो गोश्त का खुश किया था। अब तक ये कच्चा है, आप ये देख सकते हैं कच्चा है। अब पूरी की पूरी रान हड्डियों समेत मैं कुकर के अंदर डाल दूंगी। अब हड्डियों के साथ ही डालिएगा, ये नहीं कि आप हड्डियाँ अलहदा कर लें। अब हम इसमें मसाला जार डालेंगे। सुरख मिर्चें 1, 2, नमक हस्बे टेस्ट डाल सकती है, मैंने जो है वो 1.5 चम्मच नमक यूज़ किया है, आप हस्बे जायका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मसाला जात कम या ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं आगे जाके बताऊंगी। और अभी हमने खाने के आधा चम्मच जो है वो हल्दी डाला है, तो अभी इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी। ये मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इस टाइम भी ना ऑयल का रंग चेंज होना शुरू हो जाएगा, तो इसको इस टाइम मेरी आंच जो है ना वो कम है, तेज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी ऑयल है। अभी जो गरम मसाला हमने बनाया था, अब इसमें से हाफ़ हम डाल देंगे, हाफ़ हम रहने देंगे। तो इस टाइम हाफ़, क्योंकि गोश्त में वो महक ख़त्म करनी है जो गोश्त की महक होती है। और 1 जग भर के हमने इसमें डाल दिया है पानी का। आप जग का हिसाब कर सकते हैं। इस टाइम आप शक्ल देख सकते हैं कि कितनी अच्छी रंग आया है हलीम का। इसके मैंने फुल आंच में कुकर बंद कर दिया है। अब जैसी सीटी बजेगी तो मैं इसको आधे घंटे के लिए पकाऊंगी, क्योंकि कोयटा में गोश्त जल्दी नहीं गलता। तो अगर आपके इलाके में गोश्त जल्दी गलता है तो आपने 15 मिनट पकाना है। तो मैं इस 20 मिनट बाद आप ये देख सकते हैं मैंने सीटी हटा दी है। इसकी स्टीम जो कुकर के अंदर थी वो सारी ख़त्म कर दी गई है। अब मैं आपके सामने कुकर खोलूँगी और दिखाऊंगी। ये देख सकते हैं कुकर खुल गया और गोश्त बिल्कुल गल गया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी है जो अब इसको हमें ड्राई करना है, लेकिन गोश्त मेरा बिल्कुल गल चुका है जितना मुझे चाहिए। मैंने अलहदा देगची ली ताकि गोश्त को पानी जब खुश्क हो तो मुझे भूनने में आसानी हो। अभी आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो खुश्क होता जा रहा है और गोश्त भूनने में आसानी हो रही है और गोश्त बिल्कुल गल चुका है और हड्डियाँ खुद ब खुद गोश्त का छोड़ रही हैं। यानी कि हड्डियों को से मुझे गोश्त ज़बरदस्ती अलहदा नहीं करना पड़ रहा है और ख़ुद ब खुद हड्डियों से अलहदा हो रहा है। तो अभी जब भून लिया तो मैंने ऑयल अलहदा कर लिया है, उसी ऑयल को, और गोश्त को मैंने अलहदा कर लिया है। जब गोश्त को मैंने अलहदा कर लिया तो कूंडी की मदद से मैं जो है इसको रेशे बनाऊंगी, हाथ से नहीं बनाऊंगी। और आपने गरम ही गोश्त को करना, ये नहीं हाथ ना जला लीजिएगा, बस गरम हो कि आप आराम से इसको, ताकि गरम गरम जो है ना वो रेशा आराम से हो जाता है। इस तरह मैं कूट कूट के रेशा आराम से बना लूँगी गोश्त का और आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने तमाम गोश्त का रेशा बना लिया और हड्डी जो है वो अलहदा करती है गोश्त की। इसी तरह आपने भी रेशा करना है, बिल्कुल पीसना नहीं है, लंबा लंबा जैसा रेशा होता है ना उसी तरह रखना है, क्योंकि हलीम में मज़ा है गोश्त का। अब है जी मिक्सिंग की बारी है, जो कि तमाम स्टेप तो हमने कर ली हैं। इसी देगची में जिसमें मैंने गोश्त को गलाया था उसी में मैंने जो दाल पीसी हुई थी ना, वो दालें जो मैंने पीसी हुई थी वो उसमें डाल दी हैं मिक्सचर। और अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। अच्छा, पानी आप इतना ऐड कर सकते जितना आपको हलीम बनाना है। तो मैंने फ़िलहाल 1 जग डाला है और अभी इसको साथ मैं मिक्स भी करती रहूँगी। अच्छा, आपने टेढ़े चम्मच से करना है, सीधे चम्मच से इसको मिक्स नहीं करना। वो ऑयल जो मैंने निकाला था गोश्त को पीसेस करते वक्त, वही ऑयल है। तो उसी ऑयल में मैंने इस देगची में वही ऑयल डाल दिया और बाकी जो गरम मसाला हमने बनाया था वो भी इसमें मैंने डाल दिया। अब अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। और ये जो देगची है इस टाइम आंच पे है और आंच जो है मिड में है और इसको आस्ता आस्ता आपने मिक्स भी करते रहना है। तो इसकी इस टाइम जो है आपने कोशिश करना है इसको मिक्स करना है, नीचे नहीं लगने देना। अगर ये नीचे लग जाएगी तो हलीम ख़राब हो जाएगी, यानी कि हलीम में जो है वो जलने का जायका भी आएगा। फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी। फाइनल में आपने क्या करना है, कंटेनर में हलीम डालनी है, उस कंटेनर में हलीम डालनी है जिसमें आपने लोगों के घर में हलीम भेजनी है। उसमें जो आप गार्निश के लिए डाल सकते हैं लेमन, ग्रीन कटी हुई मिर्चें, अदरक यानी कि जिंजर और पुदीना, और साथ में आपने छिड़कना है जी चाट मसाला और आपने पैक करना है और लोगों के घर भेजनी है ये हलीम।
तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हलीम बनाने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका जायका कैसा लगा और क्या ये वाकई कमर्शियल हलीम बनी या नहीं बनी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। मैं आपके कमेंट्स का और आपके लाइक का वेट करूँगी। अल्लाह हाफिज़।